हरे कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे माघ मास के महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले आपसे एक ही अनुरोध है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आती है तो लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। माघ मास के महात्म की कथा सुनने से पहले सुनते हैं सीता माता के नित्य-नेम की कथा, जिसको माता सीता सुनाया करती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। इस कथा को सुनने से हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। तो आइए सुनते हैं नित्य-नेम की कथा। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी को कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य-नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तो भगवान बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। तो सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहां पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य-नेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारा नित्य-नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर को चली गई। उसके ऐसा करते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने ये देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी और ये मुझे उसी का फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर घड़ा लेकर कुएं की पाल पर पहुंची। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी नित्य-नेम की कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि एक बार की तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सास के ऐसा कहते ही सीता माता उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर को चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली कि वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती हैं। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य-नेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना।
तो वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी कि तो फिर सुबह 4 बजे से उठकर तुम लोग क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। तो पड़ोसन उनकी बात सुनकर बोली कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और सास ने पड़ोसन को कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से पूरी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी कहे या सुने, उनके भी भंडार हमेशा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए माघ मास के महात्म के 9वें अध्याय की कथा, जिसमें यमदूत विकुंडल को धर्म और अधर्म के बारे में बताता है। यमदूत बोला, हे वैश्य, मध्याह्न काल में आया हुआ अतिथि, चाहे वह मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी क्यों न हो, ब्रह्म के समान होता है। रास्ता से थके हुए ब्राह्मण अथवा भूखे प्यासे अपरिचित बटोही का जो अन्न जल के दान से तृप्त करता है, वह गृहस्थी बहुत समय तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। मध्याह्न या सायंकाल के समय जिनके घर पर आया हुआ अतिथि निराश नहीं लौटता, वे यमलोक में नहीं जाते। नहीं नहीं शब्द के सुनने के साथ लौटा हुआ अतिथि गृहस्थ के जन्म भर के इकट्ठे किए हुए पुण्य को अपने साथ ले जाता है। अतिथि के सत्कार के बराबर कोई दूसरी संपत्ति, बंधु, धन, धर्म आदि हितकारी नहीं है। हे वैश्य, अतिथि सत्कार के प्रभाव से जो राजा तथा मुनि लोग ब्रह्मलोक को गए हैं, उनका आज तक पतन नहीं हुआ। हे वैश्य, अन्न दान करने वाला दैदीप्यमान विमान या उपभोग कर अमृत पान करता है तथा स्वर्ग के सुख भोग कर पृथ्वी पर उत्तम कुल में जन्म लेता है, और धर्मात्मा राजा होकर चिरायु तथा नष्ट न होने वाले वंश को प्राप्त करता है। क्योंकि अन्न ही में सबके प्राण रहने से अन्न दान करने वाले को प्राणदाता कहा गया है। हे वैश्यवर, जब केसरी ध्वज राजा स्वर्ग से निपतित हुआ, तब वैवस्वत देव ने दयापूर्वक उससे कहा कि हे राजन, कर्म भूमि मृत्यु लोक में जाकर यदि तुम फिर से स्वर्ग के इच्छुक हो तो अन्न दान अवश्य करना। हे वैश्य, यह बात मैंने स्पष्ट धर्मराज के मुख से सुनी है। ग्रीष्म ऋतु में जल, हेमंत ऋतु में ईंधन देने वाले तथा सदैव अन्न दान करने वाले यमराज के दुखों को नहीं पाते। जो मनुष्य 6 महीने के अंदर ज्ञान और अज्ञान से छोटे बड़े और वाणी, मन तथा शरीर से किए हुए पापों का प्रायश्चित नहीं करता, तो वह नरक भोगता है, और जो प्रायश्चित करता है तो वह देवता और गंधर्वों से शोभित लोक को पाता है। हे वैश्य, जो मनुष्य वेद माता गायत्री या दूसरे वैदिक मंत्रों को जपते हैं और नित्य सुबह शाम अग्नि में हवन करते हैं, ऐसे ब्राह्मण अक्षय गति को प्राप्त होते हैं। जो नित्य व्रत का आचरण करने वाले, तीर्थों का सेवन करने वाले और जितेंद्रिय हैं, वे यमराज को नहीं देखते। नरक से बचने वाले को पराये अन्न की अभिरुचि छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप खाता है। हे वैश्य, जो मनुष्य नित्य प्रातःकाल स्नान करता है, उसके बाहरी तथा भीतरी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक में नहीं जाता। जो लोग स्नान किए बिना भोजन करते हैं, वे सदैव मल खाने वाले होते हैं।
जो नित्य स्नान नहीं करते उनके पितृ और देवता उसके विमुख हो जाते हैं और वह नरक भोग कर नीच जाति तथा चांडाल आदि योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग माघ मास में पर्व के दिन जल में स्नान करते हैं वे न तो बुरी गति पाते हैं और न बुरी योनि में जन्म लेते हैं। उनके बुरे स्वप्न और दुष्ट चिंताएं भी सदैव निष्फल हो जाती हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, प्रातः स्नान से शुद्ध होकर मनुष्य माघ महीने में तिल पात्र और तिल कमल का दान करने से यमलोक में नहीं जाते। हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि 16 महादान हैं। इनका दान करने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक से वापस नहीं लौटता। बुद्धिमान लोग पुण्यतिथियों में व्यतिपात और संक्रांति के दिन स्नान करके यदि कुछ भी दान करते हैं तो वह बुरी गति में नहीं पड़ते और संसार में गरीब कुल में पैदा नहीं होता। हे वैश्यवर, सत्यवादी, मौनी, मधुरभाषी, अक्रोधी, क्षमाशील, नीतिमान, अनिंदक, प्राणियों पर दया करने वाला, दूसरों के पापों को छुपाने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने वाला, दूसरे के धन को न चाहने वाला, इस तरह के लोग नरक में नहीं जाते। दूसरों की बुराई करने वाला, पापी तथा उनका साथ देने वाला, खोटे व कठोर वचन बोलने वाला, परोपकार न मानने वाला आदि ऐसे लोगों की तीर्थ सेवन और तप से भी पापों से मुक्ति नहीं होती। ये लोग बहुत समय तक नरक भोगते हैं। जितेंद्रिय और जिताहारी पृथ्वी के सब तीर्थों में स्नान करने से यमलोक में नहीं जाते। तीर्थ में न पाप करें, न किसी की जीविका करें। तीर्थ में दान लेना और धर्म की बिक्री करना भी छोड़ दें, क्योंकि तीर्थ में किए गए पाप बड़ी कठिनता से दूर होते हैं। ऐसा पाप करने वाला मनुष्य नरक का गामी होता है। इसी के साथ 9वें अध्याय की कथा का समापन होता है। अगले अध्याय की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धर टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट कंकेणी काछनी काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छविलक सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगन तब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार वार वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो, लख यशुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखायो, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो,
नाथ काल यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंसहि केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। हो मासुर मुर दैत्य संगारी, लाए शत दस सहस कुमारी। दै भीमहि तृण चीर संगारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शाल गिराम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय और मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजै, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का, पाठ करे उरधार। अष्ट सिद्ध नव निध फल, लहें पदारथ 4। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे, पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत, कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, सोहे बनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के फंदे छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यकश्यप संहारे, नर हरि रूप धरे। पाहन ते प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भक्तन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे।
ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सेन पाए, माता शोक हरे। द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।